गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 3 चैनल ईसीजी के बारे में बात करेंगे। 3 चैनल ईसीजी होता है क्या है? ईसीजी होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो आपका हार्ट है उससे रिलेटेड जो भी रीडिंग्स या मेजरमेंट्स हमने करनी हो तो हम ईसीजी करते हैं। तो ये हमारी 3 चैनल ईसीजी मशीन है। ये आपका पावर ऑन ऑफ बटन है जिसकी हेल्प से हम मशीन को ऑन करते हैं। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपका प्रिंटर लगता है जिसके अंदर आपका 20 मीटर 80 mm का पेपर लगता है। ठीक है, इस तरीके से प्रिंटर को खोलने के लिए आपको साइड में बटन दिया जाता है। साथ में इस ईसीजी में आप लैन केबल कनेक्शन, यूएसबी कनेक्शन दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईसीजी लीड लगती है जो पेशेंट को जाती है। पीछे की तरफ आपका पावर केबल और अर्थिंग वायर लगती है। तो चलिए इन बटन्स के बारे में बात करते हैं। ये बटन्स आपके मेनली जो हमने इनपुट देनी है मशीन को उसके लिए हम इन बटन्स का यूज़ करेंगे। ये जो ऑपरेटिंग बटन है ये आपके कर्सर को मूव करने, अप एंड डाउन करने, लेफ़्ट एंड राइट करने के काम आएंगे। अगर हमने प्रिंट निकालना है तो हम इस बटन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशीन की डिस्प्ले के बारे में। अगर आप डिस्प्ले पे देखो तो आपको कॉर्नर पे आईडी लिखा मिलेगा, जिसका मतलब है आप इसके अंदर पेशेंट का आईडी, उसका नाम फिल कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो ये प्रिंटर के रिगार्डिंग आपको सिंबल मिल रहा है। डोंगल अगर आपने कनेक्ट करना है यूएसबी टाइप, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आपने मशीन में एप्लीकेबल करना है, वाईफाई अगर आपने कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपका बैटरी इंडिकेटर। अगर हम नीचे बात करें तो सबसे पहले 50 mm/s आपकी स्पीड है। उसके बाद आपका ग्राफ गेन है जो कि 10 mm, और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर 45 हर्ट्ज़। तो जो स्पीड है और गेन और फिल्टर वो हम ऑपरेट करेंगे इन तीनों बटन्स की हेल्प से। अगर हमने उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो हम इन बटन्स का यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने स्पीड को एडजस्ट किया, अभी हमने थोड़ा गेन बढ़ाया है। फ़िल्टर को अगर हमें चेंज करना है तो फ़िल्टर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से उसके बाद बात आती है पेशेंट आईडी के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर आईडी फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे 6 नंबर दबाना है। आप देखोगे कि भी पेशेंट आईडी, उसका नाम, उसका जेंडर, एज क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सा बेड नंबर है, तो वो सब आप इसके अंदर फिल कर सकते हो इन्हीं बटन्स की हेल्प से। जैसे कीपैड फ़ोन में हम मैसेज टाइप करते थे या कुछ भी टाइप करते थे तो सेम फीचर इसके अंदर, सेम फंक्शनिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेशेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ये दे रखा है, ये आपकी इनपुट है जो हम पेशेंट का डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद पेशेंट लिस्ट और सेटिंग। अभी जैसे लिस्ट पे अगर हम जाते हैं तो फ़िलहाल कोई लिस्ट नहीं बनी हुई। ठीक है, तो अभी हम इससे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद है फाइल। जो भी आपका पेशेंट मशीन पे आपने लिया उसकी आईडी के अकॉर्डिंग आपका सारा डाटा मशीन के अंदर सेव हो जाएगा। कुछ स्टोरेज है मशीन का खुद का, तो कुछ ईसीजी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। अगर आपने उससे ज़्यादा सेव करना है तो आप एसडी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि एसडी कार्ड आपका कहाँ लगेगा। तो बात करते हैं मेन्यू के बारे में। पहले इस इंटरफेस से आगे बाहर आ जाते हैं। ये है आपका पेशेंट फाइल।
कि भाई कितने पेशेंट आपने ईसीजी के ऊपर लिए हैं, उन सब का डाटा आपको यहाँ मिलेगा। मेन्यू में अगर आप देखोगे तो एनालिसिस सेटिंग, जनरल सेटिंग, ईमेल, लैन केबल, स्टैंडर्ड ईसीजी और वाईफाई। एनालिसिस सेटिंग और जनरल सेटिंग की बाद में बात करेंगे, पहले ईमेल फंक्शनिंग। ईमेल अगर आपने किसी पेशेंट की कोई डिटेल्स अगर आपने किसी फर्दर पर्सन को मेल करनी है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। लैन केबल कनेक्शन मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो। वाईफाई आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या है कि मान लीजिए आपकी जो मशीन की सेटिंग्स है, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी एक बार अगर आप स्टैंडर्ड ईसीजी ऑन करते हो। तो पहले बात कर लेते हैं एनालिसिस सेटिंग के बारे में। इन बटन्स की मदद से हम सारी सेटिंग्स को एडजस्ट करेंगे। जो ये है, ये आपका ओके बटन है। देखिए सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या है, एनालिसिस सेटिंग में स्टैंडर्ड ईसीजी में आपका सैम्पलिंग मोड है और भी जो भी फंक्शनिंग प्रोसेस है मशीन का कि भाई कैसे काम करेगी, किस मोड पे काम करेगी, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रिंटिंग ड्यूरेशन है, कितना लंबा आपने प्रिंट रखना है मशीन में से जब आप प्रिंट निकालते हो। उसके बाद बात आती है रिकॉर्ड एनालिसिस की। रिकॉर्ड एनालिसिस यानी कि इसके अंदर हमारा जो एनालिसिस है वो रिकॉर्ड होके हमको प्रिंट के ऊपर मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं ऑटो डायग्नोसिस, ऑटो मेजरमेंट, दोनों ऑप्शन इसमें ऑन है, बाकी सारे इसके ऑफ हुए हैं। तो ऑटो डायग्नोसिस और ऑटो मेजरमेंट का क्या मीनिंग है, जो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन, क्या आपकी ईसीजी में इंटरप्रिटेशन देती है एट द एंड ऑफ द प्रिंट, तो आप बोल सकते हो कि जी हाँ, इसके अंदर वो फंक्शन अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लीड्स को कैसे कनेक्ट करना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद जनरल सेटिंग में क्या है, आपका मशीन सेटिंग, जैसे स्क्रीन ब्राइटनेस हो गया, स्टैंड बाय हो गया, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। अगर मैं अपने मशीन की सेटिंग्स को रिस्टोर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट सेटिंग है जैसे आपकी, तो रिपोर्ट सेटिंग में आपका स्टोरेज लोकेशन, जैसे अभी हमने एसडी कार्ड नहीं लगाया हुआ तो स्टोरेज लोकेशन लोकल है आपका। स्टोरेज मेथड ऑटोमेटिक है, वेव फॉर्म रिपोर्ट ऑन है, मेजरमेंट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम रिकॉर्डर सेटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे प्रिंटर हमारा बिल्ट इन है, अगर आप लैन केबल के थ्रू सेंटर मॉनिटरिंग करते हो तो उस टाइम पे आपका प्रिंटर बिल्ट इन नहीं, एक्सटर्नल रहेगा। ग्रेडेड गेन, प्रिंटिंग ग्रेन, लाइन विड्थ, पेपर टाइप रोल पेपर है या जेड फोल्ड पेपर है, आप दोनों इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जेड फोल्ड इसके अंदर यूज़ नहीं होगा क्योंकि जेड फोल्ड जो है आपका वो सर्कुलेटरी नहीं होता। ये प्रिंट का है कि भी करंट पेज प्रिंट कराना है या आपने ऑल पेजेस को प्रिंट कराना है। ये फर्दर आपकी सेटिंग्स हैं। जैसे फिल्ट्रेशन सेटिंग हो गया, एसी यानी कि जो आपकी पावर है उसके अकॉर्डिंग भी आपको फ़िल्टर मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़िल्टर भी है आपका, ईएमजी फ़िल्टर हम जिसको बोल रहे हैं, बेसलाइन फ़िल्टर भी है, ठीक है। तो उसके बाद हार्ट बीट वीनिंग, आपने जो लिमिट सेट करनी है उसके रिगार्डिंग सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन डालना है तो वो भी अवेलेबल है। मशीन के बारे में जानकारी है कि कौन कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, रिलेटेड वर्जन क्या है, रिलीज़ डेट क्या है। ट्रांसफ़र सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स आपकी FTP HTTP उस टाइम पे यूज़ होंगी जब मान लीजिए आपने मशीन का कनेक्शन PC से करके और वहाँ से आपने प्रिंट लेना है। यानी कि आपका A4 साइज़ अगर आपने प्रिंट लेना है तो उस टाइम पे आपके ये फंक्शंस काम करेंगे, लाइक FTP HTTP और ये जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल दिए हुए हैं। ऑप्शंस इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि किसी के पास कुछ अवेलेबल होता है, किसी के पास कुछ अवेलेबल होता है, तो ऑल काइंड ऑफ कनेक्शंस आर प्रेजेंट। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं।
एनालिसिस सेटिंग, जनरल सेटिंग। उसके बाद बात करते हैं हम साथ जो बटन नंबर 7 है, मैनुअल। तो इस बटन की हेल्प से आप पार्टिकुलर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लीड को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे रिदम है, कोई भी पार्टिकुलर लीड आप ले लीजिए, उसका रिदम अगर आपने चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप फिर से मैनुअल में जाइए। ये आपकी 12 लीड्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है लीड, जो 9 नंबर है आपका, इसके अंदर कि भी आपने लीड्स को कैसे एडजस्ट करना है। जैसे हमारा ये इंटरफेस चल रहा है, जैसे अभी इसके अंदर आपको 12 लीड्स दिख रही हैं, तो मैंने 7 नंबर दबा के इसको मैनुअल कर दिया। मैनुअली हम मेजर करेंगे पार्टिकुलर लीड को, अगर हमने मैनुअल मेजर करना है और उसका प्रिंट निकालना है तो उस टाइम के लिए। अगर हमें ये लीड्स चेंज करनी है तो हम 9 नंबर का यूज़ करेंगे। तो आप ये लीड्स को चेंज करके उनकी मेजरमेंट देख के अपने अकॉर्डिंग उनका प्रिंट निकाल सकते हो। चेंज करके उनकी मेजरमेंट देख के अपने अकॉर्डिंग उनका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कईयों को इस मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि वो लैंग्वेज और न्यूमेरिक में चेंज नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपका हैशटैग बटन यूज़ होगा। 0 स्पेस और एक नंबर दोनों की तरह यूज़ होगी। ये जो एरो है ये आपका क्लियर बटन की तरह यूज़ होगा और यहाँ से आप प्रिंट निकालोगे। तीनों इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, AC बैटरी, AC चार्जिंग। ठीक है, तो अगर हम एक ब्रीफ में बात करें कि भाई मशीन में है क्या क्या चीज़ें, तो 3 चैनल ECG है आपकी, मैनुअल ECG है, टच में नहीं है। ठीक है, आप इसके अंदर आपका पेशेंट ID फिल कर सकते हो, इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, पार्टिकुलर अगर आपने किसी लीड का रिदम या लीड की वेरिएशन चेक करनी है वो आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिंट लेना है वो ले सकते हो। लैन केबल कनेक्शन है, USB कनेक्शन है, ईमेल आप सेंड कर सकते हो, वाईफाई आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपने लैन केबल कनेक्ट करके A4 साइज़ प्रिंटर पे आपने प्रिंट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। उसके रिगार्डिंग अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट कोई प्रिंटर अटैच करना है तो 4 से 5 HP के प्रिंटर्स का इसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। रोल पेपर जो है आपका वो 80 mm विड्थ रहती है रोल पेपर की, वो आपका रोल पेपर टाइप इसमें पेपर लगेगा। ठीक है, और एक बार एसेसरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थी मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं आपके ये हैंड एंड फीट क्लैम्प, जैसे लिखा भी हुआ है लिम्ब इलेक्ट्रोड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनका हम यूज़ करते हैं हाथ और पैरों के लिए। ये आपके चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो चेस्ट पे लगते हैं। साथ में आपको मिलती है एक ECG केबल, एक अर्थिंग केबल और एक पावर केबल। जो पेपर है आपका वो हो सकता है आपको मशीन के अंदर मिले या फिर यहाँ पे एसेसरी बॉक्स में मिल सकता है।